जेनजी के मुल्की एहतजाज ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। कहा, मैंने इब्तदा ही से पूरी जिम्मेदारी कबूल की थी और कभी हालात से मुंह नहीं मोड़ा। बाज़ जिम्मेदार अफराद ने तलबा को गुमराह करने और रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, जिस पर मुझे शदीद दुख पहुंचा। कोकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को आज की डेडलाइन दे रखी थी। तलबा 5 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिए बैठे थे। तलबा पेपर लीक के मामले पर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों, पेपर लीक और इम्तिहानी निज़ाम पर एतमाद के बहरान के खिलाफ शुरू हुआ। मोदी जी से कहना चाहते हैं, सुबह हो गई मामू। कोकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के इस्तीफे के बाद जश्न। कोकरोच जनता पार्टी का मुल्क भर में कैंडल मार्च का ऐलान। अभिजीत देवके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाले होने चाहिए। हमने कर दिखाया। भारत के तलबा ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। डेमोक्रेसी में किसी को डरना नहीं, सियासतदानों को लाइन में रखना बहुत ज़रूरी है। ये खुद को बादशाह समझते हैं तो हमारी वजह से समझते हैं। तलबा ने मारे खा ली लेकिन झुके नहीं। कोकरोच जनता पार्टी का एहतजाज खत्म करने से इनकार। कहा, कोकरोच घुस जाएं तो वापस नहीं जाते। हुकूमत को 2 मजीद मुतालबात पूरे करने होंगे। जिन तलबा ने खुदकुशी की उनके अहल खाना को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। क्रैकडाउन में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धर्मेंद्र प्रधान को कोई नई वजारत ना दी जाए। लाहौर में बारिशों की भरपूर इनिंग्स। शहर का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हादसात में 3 अफराद जाम हक। मरकजी शाहराहों पर कई फुट पानी जमा। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एक मोरिया पुल, अकबरी मंडी, सब्जी मंडी ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। घरों और दुकानों में बारिशी पानी दाखिल। लाखों रुपए मालियत का सामान मुतासर। वासा समेत दीगर इदारे नकासियाब में मुकम्मल तौर पर बेबस। हुकूमती दावे, बारिशी पानी की नज़र। बारिशों ने लाहौर शहर का मेकअप भी उतार दिया। गड़ी शाहू रेलवे कॉलोनी में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम हक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से था। पंजाब में मानसून का तीसरा स्पेल। बारिशों ने तबाही मचा दी। कसूर, मुस्तफ़ाबाद और ओकाड़ा में बारिश के बाइस हादसात। बच्चे और खातून समेत 5 अफराद जाम हक, 4 अफराद जख्मी। कसूर में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाम हक हुए। कसूर में बाबा भुले शाह के कदीमी कब्रिस्तान में मुतादिद कब्रें ज़मीं बोस। ओकाड़ा में करंट लगने से बच्चा जान की बाजी हार गया। मुस्तफ़ाबाद में छत गिरने से खातून जाम हक। मानावाला में करंट लगने से 1 शख्स जाम हक। भुलवाल, कोट मोमिन, हाफिजाबाद, पसरूर, चिन्योत, साहिवाल समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें, गलियां, नशेबी इलाके तालाब बन गए। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। शहरियों को एहतियात की हिदायत। गुजरांवाला में शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाकों में आमदोरफ्त शदीद मुतासर। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। शहरियों ने फौरी नकासियाब का मुतालबा किया। मंडी बहाउद्दीन में बारिश ने शहर को डबो के रख दिया है। जिंदगी मफलूज। चिन्योट में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध में बारिश से 24 घंटों के दौरान 2 अफराद जाम हक, 2 जख्मी हो गए। उमरकोट में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा, जबकि थर पार्कर में 1 शख्स डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। नंगर पार्कर में सबसे ज़्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची समेत मुख्तलिफ अजला में नकासियाब के लिए डी वाटरिंग गाड़ियाँ तैनात। PDMA का कंट्रोल रूम 24 घंटे फ़ाल। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का ऐलान। दरियाए सिंध पर जिना बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। बैराज पर 3,33,000 से ज़ायद क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड। इंतजामिया ने मुतल्लिका ज़िला को हाई अलर्ट कर दिया। दरियाए सिंध के निचले इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने और ज़रूरी हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने की हिदायत जारी। मशरिक़ वस्ता की जंग यमन तक फैल गई। सऊदी अरब के यमन पर फ़ज़ाई हमले। हुदैदा में हौज़ी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। यमन के साहिली शहर हुदैदा में हौज़ियों के ठिकानों पर यके बाद दीगरे मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले।
सऊदी फौजी इत्तेहाद का कहना है कि कार्रवाई हौसियों की जानिब से सऊदी जहाज पर हमले और समंदरी नाकाबंदी के ऐलान के जवाब में की गई। हौसी मीडिया के मुताबिक सऊदी हमलों में हुदैदा में एक बंदरगाही कारकुन और कमरान जजीरे में एक खातून जख्मी हुई। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बायस बुहरे अहमर में सूरत हाल मजीद संगीन। सऊदी अरब ने टेली कम्युनिकेशन पर हमला करके संगीन गलती की। यमन के हौसियों का सऊदी हमलों का बदला लेने का ऐलान। हौसियों के अंसारुल्लाह मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि अल हुदैदा और जजीरा कमरान में शहरी तंसीबात को निशाना बनाना सऊदी दुश्मन की जानिब से खतरनाक कशीदगी है। हम इन हालिया जराइम का जवाब जरूर देंगे। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, डील के लिए नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है, ईरान हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं। ईरान की जोहरी ताकत बड़ी हद तक खत्म हो चुकी। सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड का रुकन होना चाहिए। अगर सऊदी अरब मुआहदे में शामिल ना हुआ तो जोहरी मुआहदा नहीं करेंगे। माहौलियाती आलूदगी की वजह से कनाडा पर बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। चीन और रूस ने ईरान को जोहरी मदद फराहम की तो संगीन नताइज का सामना करेंगे। अमरीकी सदर की चीन और रूस को भी धमकी। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है, सालिसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका का धमकी आमेज और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुतालबात पूरे होने तक जंगबंदी पर आमादा नहीं होंगे। ईरान और अमेरिका के एक दूसरों पर हमलों में कमी। गुज़िश्ता रात से किसी नए हमले या जवाबी कार्रवाई की इत्तला सामने नहीं आई। समंदर में कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज का कहना है कि बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक ऑयल टैंकर पर फायरिंग की और उसे रोक दिया गया। सेंटकॉम के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि टैंकर के अमले को मुतअद्दिद बार खबरदार किया गया, मगर उन्होंने अहकामात पर अमल न किया। 4 बार खबरदार करने के बाद अमरीकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे गैर फाल कर दिया। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुमकिना रास्ता तलाश कर रहा है, रॉयटर्स का दावा। कहा, चीन ने भी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के दौरे इस्लामाबाद में इब्तदाई मुशावरत हुई। सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तानी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों का खात्मा मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त है। ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर के मुस्ताफ़ी होने की वजह है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम कहते हैं कि सर कीर स्टारमर पर अचानक नाअहली के इल्ज़ामात लगे और उन्हें दबाव के तहत मुस्ताफ़ी होना पड़ा। सवाल किया कि क्या नए बरतानवी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालते ही अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देना और ईरान से सिफारतकार वापस बुलाने जैसे इक़दामात मशकूक नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं कि इंतखाबात के दौरान फ़ौज के साथ पुलिस, FC और रेंजर्स भी तैनात होंगे। वोटर्स अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के लिए बिला खौफ खतर पोलिंग स्टेशन का रुख करें। वोट डालने के लिए सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वोटर अहल होगा। बहुत से जाली यहाँ बेटे बनेंगे, बहुत से बेटे बनेंगे इलेक्शन के दिनों में, लेकिन कश्मीर का एक ही बेटा है जिसका नाम नवाज शरीफ है। शेरों का जज्बा पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के बहुत से बेटे बनेंगे। आज़ाद कश्मीर का एक ही बेटा है और वो है नवाज शरीफ। कोटली में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज़ाद कश्मीर में खिदमत की मिसालें कायम की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मायनों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है और यकीन है कि नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे।
कश्मीरियों को वही आईनी और जमहूरी हुकूक मिलने चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम को हासिल हैं। मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी अवाम के हुकूक, बाइख्तियार नुमाइंदगी और अवामी मंशूर के साथ मैदान में उतरे हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हक़ हाकमियत कश्मीर की हिमायत की। पार्लिमानी निज़ाम और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का तसव्वुर भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीखी कारनामा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से किए गए वादे हर सूरत पूरे किए जाएंगे। हमारे नाम पर और दे नहीं रहे, वो 2000 अरब रुपए बनते। ये है मेरा पूरा केस। अपने लोगों को हम तनहा नहीं छोड़ सकते। हमने असेंबलियों में बात कर ली, नहीं मान रहे। हमने आईनी तरमीम पेश कर दी, नहीं मान रहे। अब हम सड़कों का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए हम लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे और आ रहे हैं। MQM पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में आ गई, सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। कराची के माली हुकूक पर मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 18 बरस में विफाक से सिंध 22,000 अरब रुपए मिले, मगर कराची को सिर्फ 680 अरब दिए गए। मुल्क की 95% आमदन और सिंध के वसाइल का बड़ा हिस्सा कराची फराहम करता है, लेकिन शहर को इसका जायज़ हिस्सा नहीं मिल रहा। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होती तो कराची को 2000 अरब रुपए से ज़ायद मिलते। शहर तरक्की और खुशहाली की नई मिसाल बन जाता। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत कराची को उसका हक और किरदार अदा करने नहीं दे रही। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में MQM से हिमायत की अपील। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद आमद। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, शबीर कायम खानी समेत दीगर क़यादत से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात, सिंध में सियासी सूरत हाल पर बातचीत। रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हमारी गवर्नरशिप हमें वापस मिलनी चाहिए। नून लीग के वक्त से कहा है कि गवर्नरशिप पर जाकर बात करें। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर इंतखाबात में नून लीग जीतेगी। नून लीग इंतखाबात जीतेगी तो MQM जीतेगी। नून लीग के रहनुमा बशीर मेमन ने कहा कि गवर्नर हमारा हो या MQM का, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा गवर्नर MQM का गवर्नर है, MQM का गवर्नर हमारा गवर्नर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बुनियादी आईनी उसूल को वाज़ेह अंदाज में बयान किया। बैरिस्टर अकील मलिक ने एक्स पर पैगाम में कहा कि अदालती फ़ौरन का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक होता है। ज़मानत समेत तमाम कार्रवाइयाँ वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार में आएंगी। ये फैसला किसी शख्सियत, सियासी जमात या इदारे की जीत या हार नहीं। ये फैसला अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम और आइन की बालादस्ती का मज़हर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। शिकायत के इंदराज के लिए टोल फ्री नंबर और पब्लिक कंप्लेंट सेल 24 घंटे फ़ाल। सूबे भर के बल्दियाती इदारों, वाटर और सीवरेज अथॉरिटीज़, कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स, ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निमटने के लिए तमाम इदारों को मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया है। पेट्रोल मज़ीद 3 रुपये 66 पैसे महंगा। डीजल की कीमत भी 4 रुपये 80 पैसे बढ़ गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है।